आज आपका टॉपिक है इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। तो ये स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं दो हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब इसमें क्या था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, ये देखो मैंने बनाया ये, अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है अंदर की तरफ से, तो ये कॉनकेव मिरर है। आपको क्या करना है, आपको कंपास लेके ही बनाना। अब ये जो आपका सेंटर है सर्कल का, वो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, अब आपने ये मेजर करके 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर लेके ही आप जो है अपना बनाना, मेजरमेंट लेके काम करना। ओके, अब इसके मिड पे आपका हो गया फोकस और ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब हम पहले रूल लेंगे, विदाउट रूल हम इमेजेस नहीं बना सकते। अब ये हमारा मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, राइट। अब रूल है, पहला रूल ये है कि अगर ऑब्जेक्ट से कोई भी रे ट्रैवल करती है, इंसिडेंट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगी। ये आपका फर्स्ट रूल है। ओके, अब ऐसे ही हमारा होगा कॉन्वेक्स लेंस का। सेम हम उसी तरह से करेंगे। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच में फोकस, लेकिन अब हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। ओके, कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि यहाँ से आएगा ना, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो फोकस से पास होगी। ये फोकस है। अब यहाँ पे आप डॉट डॉट लोगे क्योंकि एक्चुअली नहीं जाता, ये डाइवर्ज होता है ना, डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो ये तो डाइवर्ज होती हुई दिखती हैं। ये आपका फर्स्ट रूल है। क्लियर हो गया। अब आपका सेकंड रूल है कि अगर कोई भी रे फोकस से पास करती है, ओके, इंसिडेंट रे जो है वो फोकस से पास कर रही है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, फोकस से जा रही है तो पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। ऐसे ही यहाँ पे अगर फोकस से जा रही है, ये देखो इंसिडेंट रे हमारी फोकस पे है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल पास होगी। नेक्स्ट रूल है थर्ड, कि प्रिंसिपल ऑफ कर्वेचर से अगर जा रही है तो प्रिंसिपल ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। यहाँ पे आपका ऐसे है, ये देखो पीछे से तो हमें डॉट डॉट लेना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्चुअली नहीं होता। ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो गई। देखिए एक रूल अब मैं आपको बुक से बता रही हूँ, इसमें लॉज ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आ रहा है। उसमें हमने किया था ना एंगल आई इज इक्वल टू आर। तो अगर लाइन जो है इंसिडेंट हुई मिरर पे इस तरह से कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो एंगल आई बना रही है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो आर बना, ये दोनों इक्वल है। आई इज इक्वल टू आर, सेम दोनों एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। ऐसे ही ये कॉम्प्लेक्स कॉनकेव, ये कॉनकेव मिरर का है, ये कॉन्वेक्स मिरर का केस है। आई इज इक्वल टू आर। लेकिन ये रूल डायग्राम बनाते हुए मैं यूज़ नहीं करती, वही 3 लेती है। अब आपको पता है पेपर में कैसे क्वेश्चन आ जाएगा। मैंने ये कॉनकेव बनाया, मैंने ये इंसिडेंट रे दे दी आपको, अब आप बताओ आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा। इसको डायग्राम को पूरा करो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होगी, बस ऐसे बनाना है। तो इनमें ये आपको ऐसे पूछा जा सकता है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे जो इमेजेस बनेंगी। एक कॉनकेव मिरर में इमेजेस अलग अलग जगह होंगी। ओके, तो आप वो कैसे बनाओगे। कंपास से मैंने 3 सेंटीमीटर रेडियस लिया है, ठीक है। अब आप मेजर करके काम करना, तो फिगर थोड़ा सही आएंगी। थोड़ा सा रूल याद करना पड़ेगा, थोड़े से फिगर याद करने पड़ेंगे, तो जाके काम होगा। सी, इसके बीच में यहाँ आपका आ गया
एफ, ये है यहाँ पे है आपका, ये एफ आ गया, ये एफ, ये पॉइंट सी, ये एफ। ओके, ये 3 डायग्राम है, इनमें हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। अब देखिए मैं पहला केस ले रही हूँ, जब मेरा ऑब्जेक्ट एट सी होगा, पोजीशन ले रहे हैं हम कि मिरर में हम आगे हमने कहाँ रखा, सी पे भी रख सकते हैं, एक पोजीशन सी की बनेगी, एक बियॉन्ड सी बनेगा, एक एफ और सी के बीच में बनेगा, एक एफ पे बनेगा, और ये एक एफ और ओ के बीच में बनेगा। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सी पे है, पोजीशन सी पे है। अब हमें बताना है इमेज कहाँ बनेगी और इमेज कैसी बनेगी। तो इसके लिए हमने जो 3 रूल स्टडी किए उनमें से हम कोई भी 2 ले सकते हैं। तो मैं रूल ले रही हूँ कि पहले मैं यही 2 रूल लूँगी। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गई, कहाँ से पास हुई, फोकस से। ओके, अच्छा, और अब फोकस से गई, कहाँ से पास हुई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ओके, तो जो हमारी इमेज बनेगी वो एट सी ही बनेगी। जब सी पे है तो सी पे ही बनेगी। ओके, इसको ना सी में यहाँ लिख लेती हूँ, यहाँ पे है और यहीं पे बनी, तो पोजीशन कहाँ आ गई, एट सी। अब देखो कैसे पता चलेगा इमेज कहाँ बनेगी, जहाँ ये आपकी इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करेंगी ना, वहाँ इमेज बनेगी। अब प्रिंसिपल एक्सिस से जब ऊपर हमने ऑब्जेक्ट रखा तो वो था हमारा इरेक्ट, लेकिन इमेज के लिए हमें नीचे डाउनवर्ड एरो करना पड़ा ना, तो इसमें इन्वर्टेड इमेज बन रही है, लाइन आपस में कट कर रही हैं। ओके, तो इसमें हमारी रियल है, पहली चीज़ आ गई इन्वर्टेड, दूसरी आ गई रियल, और तीसरा आ गया सेम साइज़ एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ था उतना ही इस इमेज का साइज़ है। ओके, चलिए अब सेकंड केस हम लेते हैं बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी, अब इसमें मैं रूल ले रही हूँ पैरेलल, पैरेलल हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से निकली, फोकस से। अब इसमें मैं 2 रूल ले सकती हूँ, फोकस से गई पैरेलल हुई, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस पास हुई। पहले मैंने दूसरा रूल लिया था, अब दूसरा। यहाँ पे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर का नहीं ले सकती थी क्योंकि ऑब्जेक्टिव सी पे है, इसलिए मैंने दूसरा रूल लिया। अब देखो कहाँ कट कर रही है, यहाँ इमेज कहाँ बनी, बिटवीन एफ एंड सी। कैसी बनी, इन्वर्टेड, रियल। और ये देखो यहाँ ये 2 लाइनों तक, यहाँ सेंटीमीटर कितना है, 1.8 के करीब है और यहाँ 1 के करीब है। तो यानी अब छोटी बनी ना, अब छोटी बनी, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड। क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड। ओके, अब एक फिगर देखो, अब हमारा ऑब्जेक्ट एफ और पी और एफ के बीच में है, क्या रूल होगा, पैरेलल गई, फोकस से पास हुई, ओके, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई। देखिए ये यहाँ दूर दूर जा रही है ना, तो यहाँ तो ये कहीं मीट होंगी नहीं खुद। अब इनको हमें बैक में ऐसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि ये मीट हो, आपस में मीट करें। ओके, आपस में ये मीट करे, इस तरह से हमें इनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और इस तरह से जो हम खुद प्रोड्यूस करके मीट करवाते हैं रेज़ को, उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। यहाँ अपने आप ही कट हो रहा था, ओरिजिनली थी, लेकिन यहाँ ओरिजिनल तो मीट नहीं कर रही, हमें प्रोड्यूस करके मीट करना पड़ा, तो ये वाला केस होता है वर्चुअल। तो आज एक और क्वेश्चन हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज।
तो ये वाली इमेज आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते, ये रियल इमेज आप स्क्रीन पे ले सकते हो, ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन दीज रियल इमेजेस। ओके, अब देखो जैसे ये है इरेक्ट, ऐसे ही इमेज इरेक्ट है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या आ गई, एक ये इरेक्ट है, दूसरी ये बड़ी है ना तो इनलार्ज्ड है। ओके, और हमने क्या पढ़ा था, इन्वर्टेड रियल, हाँ अब आ गया वर्चुअल। तो ये 3 केसेस में आपको लिखनी है प्रॉपर्टीज़, और एक आपको लिखना है कि ये कहाँ बनी। तो इसकी पोजीशन जो है वो कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर। देखिए अब मैं बुक्स में फोकस कर रही हूँ, बुक से ही कर रही हूँ, अब मैं ड्रॉ नहीं करूँगी। फर्स्ट केस, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है, सन बहुत दूर है, ठीक है। अब जो सन से रेज आएंगी, ट्रैवल करेंगी, वो सारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो जब मिरर पे रेज आएंगी, इंसिडेंट होंगी, तो वो सारी पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल हो जाएंगी तो वो कहाँ मीट करेंगी, फोकस पे, फोकस पे मिलेंगी। ओके, तो अब इमेज कहाँ बनेगी और प्रॉपर्टी क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज होगी, क्योंकि एक पॉइंट पे ही तो मिल रही है और तो कोई लेंथ ब्रेड्थ है नहीं, ठीक है ना, और रियल होगी। दूसरा केस हमारा बियॉन्ड सी है, देखो पैरेलल गई, फोकस से निकली, कर्वेचर से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, वहाँ पे वापस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, सी का भी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो एफ सी और एफ के बीच में पैरेलल गई, फोकस से रिफ्लेक्ट हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस, तो कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी। एक चीज़ देखो, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज सी और एफ के बीच में बनेगी, और अगर सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। ये दोनों रिलेटेड है। इन्फिनिटी पे थी तो फोकस पे बनी, और अगर फोकस पे होगी तो इन्फिनिटी पे बनेगी। यहाँ ऑब्जेक्ट गिरा, फोकस पे होगी तो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। ये यहाँ नहीं मैच करेंगी आगे कहीं भी, ये इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी। ओके, तो ये दोनों रिलेटेड हो गए। सी का तो सी पे ही था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये भी डिस्कस कर लिया। मैंने रूल अलग लिया है, इसमें आपका I = R वाला रूल लिया है, और मैंने ये फिगर में मैंने तो अपना वही लिया है, पैरेलल है तो फोकस से पास हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस हुई। अब हम करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का। अब कॉन्वेक्स मिरर में मज़ेदार बात क्या है, इन्फिनिटी छोड़ के ऑब्जेक्ट आपको पता है क्या बनेगा, मिलेगा पोजीशन लाइन इन्फिनिटी एंड P। अब कहीं भी ऑब्जेक्ट हो इन्फिनिटी और P के बीच में, अब रूल भी सेम लगेगा, ऑब्जेक्ट भी हमेशा ऐसे ही बनेगा, सेम ऐसे ही इमेज बनेगी। अब हमने इन्फिनिटी बहुत दूर हो गया और P ये रहा, इसके बीच में हमने कहीं भी ऑब्जेक्ट ले लिया। अब रूल लगाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस। कॉन्वेक्स में मिरर के पीछे वाला जो वो है वो डॉटेड आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट यहाँ से हो रही है, ये यहीं से आ रही है, यहीं से जा रही है। दूसरा रूल, अगर पैरेलल होगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। ये रूल आपको पहले ही बता दिया। इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है, यहाँ, तो इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ। प्रॉपर्टी क्या है, इरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बनेगी, और वर्चुअल, क्योंकि लाइन हमें प्रोड्यूस करनी पड़ रही है, एक्चुअल में वो मीट नहीं कर रही, ये एक्चुअल है। तो वर्चुअल, इरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड, और पोजीशन हमेशा कहाँ होगी, बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F। ओके, अब अगर कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स मिरर में सॉरी, मैं ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे लूँ तो देखो पैरेलल गई, फोकस से पास हुई, पैरेलल गई, फोकस पे पास हुई, वो हमेशा कहाँ बनेगी, फोकस पे। बस ये वाला केस अलग है जो मैंने आपको बोला था कि इन्फिनिटी का केस छोड़ के बाकी सब यही है। ओके, तो अब ये फोकस पे बनेगी, और कहाँ वर्चुअल और इरेक्ट होगी, और हाईली डिमिनिश्ड, वही पॉइंट साइज बनेगी।